हमारा जो टॉपिक है वो आपने देखा ही होगा, हेयर फॉल। तो जो हेयर फॉल होता है वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो गया है हर एक घर के अंदर। हर एक व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो होता ही रहता है। मेरे जो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उनको भी आफ्टर वेट लॉस या फिर कोई वो वेट लॉस जर्नी पे है या फिर कोई डिसीज, तो भी उनको हेयर फॉल हो रहा है, मेजर हेयर फॉल हो रहा है। बहुत सारे वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं कोम अगर हेयर पर लगाती हूँ तो बहुत सारे बाल चढ़ते हैं। तो इस वजह से वो लोग जो अपनी चोटी बनाना ही छोड़ दिया है कई सारे लोगों ने। तो उसके बाद कोरोना की जिसकी मेडिसिन स्टार्ट हो गई या फिर जिसकी कोरोना की ट्रीटमेंट स्टॉप हुई, उसके बाद जो ये उनका हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही बढ़ गया है। यानी कि जो इसकी ट्रीटमेंट है, ये जो मेडिसिन उन्होंने ली, उसके साइड इफेक्ट जो है वो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। यानी कि बहुत हेयर फॉल होते हैं। कई लोग तो उनके जो बहुत सारे बाल थे वो आधे ही हो गए। तो बहुत सारे लोग टेंशन में होते हैं क्या चीज हम फॉलो करें क्या ना करें। फिर कई लोग ऐसे होते हैं, वो मैं आप बता दो कि मैं कौन सी ट्रीटमेंट करवाऊँ, कौन सी चीजें करूँ, कौन सा हेयर ऑयल यूज करूँ, कौन सा पैक लगाऊँ। ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मुझे व्हाट्सएप पर। मेरे बहुत सारे जो पुराने क्लाइंट्स हैं, न्यू क्लाइंट्स हैं। तो मुझे लगा व्हाई नॉट कि मैं जो हेयर ऑयल यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे भी कोरोना हुआ था मई मंथ के अंदर लास्ट ईयर में। इसके बाद मुझे और मेरी मदर इन लॉ को, मेरी मदर को, सबको हेयर फॉल का बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें ट्राई की, घर की बनाई हुई बेसिक चीज़ें जो है, बाहर का कुछ हमने ऐसा ऐड नहीं किया। तो हमने 1 या 2 मंथ ऐसा यूज़ किया जिससे हमारा जो हेयर फॉल है वो एकदम से स्टॉप हो गया। अभी मेरा जो हेयर का ग्रोथ है वो भी अच्छा है, पहले से ज़्यादा अच्छा है। उसका जो टेक्सचर है वो भी अच्छा है और जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हुआ है। इसकी सिल्की हो गए, मेरे शाइनी हेयर हो गए। जो पहले फ्रीजी थे, बहुत ही हार्ड थे, स्प्लिटेड एंड्स थे मेरे, वो भी सॉल्व हो गई ये हेयर ऑयल से। तो बाद में बताती हूँ पूरा वीडियो, आप सारे लोग देखिएगा पूरा वीडियो। और जो मैं चीज बताने वाली हूँ वो सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो विद इन 15 डेज आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा 100%, है ना। तो ये आपको सारी चीजें फॉलो करनी है। लेकिन इसके पहले थोड़े से रीजन है। अगर आपके ज्यादा हेयर फॉल होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा झड़ते हैं, नॉर्मल से भी ज्यादा, तो सबसे पहले आप अपना टेस्ट करवाएं, यानी कि ब्लड का टेस्ट करवाएं। तो आपको हो सकता है थायराइड भी हो सकता है। अगर आपको थायराइड है तो भी आपका बहुत सारा बाल झड़ते हैं। तो मेरे जो नए क्लाइंट मुझसे जुड़े हैं उनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है और वो भी मुझसे बोलते हैं, क्योंकि नए क्लाइंट को लेने से पहले मैं थोड़ी सी उनसे बात करती हूँ, उनका पास क्या है, उनकी क्या खाते पीते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या है। तो कई लोग मुझे ऐसा बताते हैं कि उनके हेयर फॉल होते हैं। तो ड्यूरिंग डाइट प्लान आप ऐसी चीजें मुझे देना जिससे मेरे हेयर जो है वो स्टॉप हो जाए। और आप ऐसे पैक या फिर हेयर ऑयल मुझे सजेस्ट करना मैम, जिससे मेरे जो हेयर है वो उसकी कंडीशन अच्छी हो जाए। ओके, तो कई लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन उसके जो रिव्यूज है वो 10 डेज के अंदर भी अमेजिंग आ गए हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आप सारे लोगों से भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब वाले मेरे सारे जो फैमिली फ्रेंड्स है, सारे मेरी फैमिली है यूट्यूब फैमिली। तो मुझे उनसे भी शेयर करना चाहिए ये राज, जिससे वो लोग भी बना के उनके हेयर पर अप्लाई करें, उनके घर वालों को भी वो ट्राई करें और उसका रिजल्ट वो अमेजिंग मिलता है, तो उनको भी बेनिफिट मिल पाए। उसके बाद जो है डायबिटीज, डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं, अगर उनको पता नहीं है कि बॉडी के अंदर डायबिटीज है तो वो आप टेस्ट करवाए। और उनको अगर डायबिटीज है तो उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। और आप हेल्दी जो भी नॉन ग्लूटेन वाला जो डाइट प्लान है वो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको थायराइड है या फिर डायबिटीज है तो भी आपको मेजर केस में हेयर फॉल हो सकते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो प्लीज अवेयर रहिए अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर समथिंग रॉन्ग है। उसी वजह से आपका जो बॉडी है वो इसी तरह से रिएक्ट करता है। उसके बाद आप आयरन का भी टेस्ट कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन आपका कम हो सकता है। आयरन अगर कम है आपका तो भी आपको मेजर हेयर फॉल हो सकते हैं। उसके बाद आप विटामिन B12, विटामिन D3 का भी टेस्ट करवा सकते हैं। अगर वो लो है तो भी आपको हेयर फॉल हो सकते हैं। उसके बाद पीसीओडी वाले पेशेंट को मेजर हेयर फॉल होते हैं, जिनको ये हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, जिनको पीसीओएस मेजर है, उनको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिर्फ आपको पीसीओएस क्योर नहीं करना है, लेकिन आपको हेयर फॉल क्यों होते हैं वो आपको जानना भी है। उसके रूट कोज को जानना जरूरी है, क्योंकि क्यों हो रहा है और उस वजह से क्यों, किस वजह से हो रहा है, और उस तरह से आप ट्रीटमेंट कीजिए, अपने बॉडी पर काम कीजिए, जिससे आपका हेयर फॉल स्टॉप हो सकता है।
कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मेजर केस में मेरे क्लाइंट्स कभी कभी ऐसे मुझे करते हैं कि 10 डेज उसने डाइट प्लान फॉलो किया, उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं, है ना। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे वेट लॉस करना है, वो तो एकदम जल्दी से वो बहुत एग्रेसिवली आ जाते हैं, 10 डेज फॉलो करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे उनको तलब होती है कुछ ना, ये खा लो वो खा लो, क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रिक हूँ। 1 मंथ 2 मंथ आप वेट लॉस करो, उसके बाद आप अपने रास्ते पे जाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, आपको पूरी जिंदगी वेट लॉस नहीं करना होता है, उसके बाद आप मेंटेन करो अपने वेट को, बहुत सारी चीजें आगे करो। तो मैं क्या करती हूँ, डेली उन पर नजर रखती हूँ, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, तो उनको थोड़ा सा इरिटेशन होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही शिद्दत से करते हैं, लेकिन क्या होता है, मेरे घर पे आज वो है, मेरे घर पे आज ये है, तो बहुत सारे रीजन करके वो 10 दिन तक गायब हो जाते हैं। उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ ऐसे रीजन आता है, किसी ने अपने हस्बैंड ने किसी को टोक दिया कि आप फिर से गेन कर रहे हो वेट, या फिर किसी ने बॉयफ्रेंड ने बोल दिया कि आपका वेट गेन हो गया है, या फिर किसी ने उसको टीज कर लिया, या फिर इसकी कोई ड्रेस उसको पसंद आई, वो फिट आ गई है, या फिर ड्रेस की साइज एक ज्यादा हो गई है, तो भी उन लोगों को थोड़ा सा लगता है कि नहीं अभी मुझे फिर से वेट लॉस करना है, तो फिर से वो लोग आ जाता है कि भाई मुझे फिर से वेट लॉस करवाओ। वो मुझे कन्विंस करते हैं कि भाई मुझे वेट लॉस करना है, फिर से मैं चीट नहीं करूंगी, तो फिर से जर्नी स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऐसे करते करते वो लोग बिल्कुल वेट लॉस नहीं कर पाते, और क्या बोलते हैं कि मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया, मेरा रिजल्ट नहीं मिला, तो सारी नेगेटिविटी चलती रहती है, और उसका जो साइड इफेक्ट है वो आपकी बॉडी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि कभी आप 15 डेज करते हो, 10 दिन चीट करते हो, उसके बाद फिर से वेट लॉस करते हो, तो आपको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि आप वेट लॉस तो नहीं करोगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वेट गेन करोगे। आपका जो बॉडी है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको क्या करना है, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, या फिर कुछ और करना है। तो इस वजह से आपकी स्किन पर रैशेस आएंगे, पिंपल्स आएंगे, और हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको माइग्रेन होना हो सकता है, और आइज की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके जो ऑर्गन्स है वो भी डैमेज हो सकते हैं। तो प्लीज अवेयर रहिए, अगर करना है तो करिए, नहीं करना है तो प्लीज आप बिंदास रहिए। दो चीजें, यहाँ का डाइट प्लान फॉलो करो, वेट लॉस करो, या फिर बिल्कुल मत करो, ठीक है ना। इन बिटवीन बीच में मत रहिए, बॉडी को बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिए। तो इस वजह से भी मेजर हेल्पफुल हो सकता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर ये जो लोग ऐसे होते हैं जो करना है नहीं करना है और बॉडी को कंफ्यूज कर रहे हैं, तो प्लीज मत करो, क्योंकि इस वजह भी हो सकती है हेयर फॉल की। तो आप कितना भी अच्छा शैम्पू लगा दीजिए या फिर अच्छा सा ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन सम टाइम्स के लिए आपको असर होगा, उसके बाद फिर से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी को मेजर कॉन्स्टिपेशन है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत लो है, क्योंकि वो खाते हैं तो 8 से 10 घंटों तक उसकी ही आपको डकारें आती रहती है, वो डाइजेस्ट होता नहीं है, आपको भूख नहीं लगती है, बहुत सारी एसिडिटी हो जाती है, कभी कभी माइग्रेन होता है, तो ये सारे रीजन भी होते हैं हेयर फॉल के। तो अगर आप डिटॉक्स करना चाहते हैं, अगर आपकी बॉडी को फ्रेश करना चाहते हैं, और आप अच्छे से पानी पीते हैं, थोड़ा सा फाइबर वाला फूड लेते हैं, या फिर जूसेस लेते हैं, आप लौकी का जूस ले गए हैं या फिर पालक का जूस ले गए, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये सारी बातों का भी आप ध्यान रखिए कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो भी हेयर फॉल होता है, तो आप ट्राई कीजिए कि 1 वीक तक आप थोड़ा सा लाइट फूड खाएं, जूस को ज्यादा रखें, सलाद को रखें, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाए। और देखिए कि अगर आपको थोड़े से हेयर फॉल दिखते हैं कम होने को, तो ये भी एक उपाय हो सकता है। उसके बाद है, आप मैंने बोला कि आप टेस्ट करवाए, और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन के लिए बात बोला। उसके बाद जो मेजर रीजन है स्लीपिंग आवर्स। अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो रात को 12 बजे तक, 11 बजे तक, 1 बजे तक जागते रहते हैं, व्हाट्सएप या फिर मोबाइल या फिर मूवीज देखते रहते हैं, या फिर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि मुझे क्या करना है, कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजों को बड़ी बनाकर सोचते ही रहते हैं, बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं, तो दिमाग के अंदर बातें गोल गोल घूमती है, तो उसका भी असर, यानी कि स्ट्रेस जो है या फिर लैक ऑफ स्लीपिंग पैटर्न है, आपका स्लीपिंग टाइम बहुत ही कम होता है, वो लोग दिन में भी नहीं सो पाते, रात को भी नहीं सोते। तो प्लीज आपकी जो स्लीपिंग आवर्स है उसको प्रॉपर कीजिए, यानी कि 7 to 8 आवर्स का या फिर 7 आवर्स का स्लीपिंग रखिए अपनी रात को, यानी कि जल्दी से सो जाइए, जल्दी उठिए, अपना डे जल्दी से स्टार्ट कीजिए, ताकि सारी चीजें वो आप बैक टू बैक जल्दी से कंप्लीट करवाए। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सोते ही नहीं है, और उनको धीरे धीरे माइग्रेन भी स्टार्ट हो जाता है, हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है। तो प्लीज आप अपना जो स्लीपिंग टाइम वो प्रॉपर रखिए, सो जाइए शांति से।
और जो मेजर थी प्रॉब्लम जो ये है, सारी चीजें आपकी नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ही टेंशन वाले यानी कि स्ट्रेसफुल लाइफ है, क्योंकि अभी मेरे जो एक दो क्लाइंट्स है नए हैं, वो लोग मुझे बोल रहे थे कि मैम मेरी जो लाइफ है बहुत ही स्ट्रेसफुल है। क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस तो ना ऐसा नहीं है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्रेस रहता है। तो जो स्ट्रेस वाला माइंड है ना, उसको हटा लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस करने से आपकी जो जिंदगी है वो इजी नहीं होने वाली है ना, और आपका बॉडी जो है वो डैमेज होता रहेगा, यानी कि किडनी है, आपके हार्ट है, आपके लिवर है, आपके सारी चीजों जो ऑर्गन्स है वो डैमेज होते रहेंगे स्ट्रेस से। आपको माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और हेयर फॉल तो होगा ही होगा। तो ये टेंशन वाली बात है, स्ट्रेस वाली बात है, उससे परे रहिए, दूर रहिए, या फिर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दीजिए और बिंदास रहिए। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही मैजिकल हेयर ऑयल की रेसिपी, और उसको जो इसका वीडियो जैसे मैं बनाऊंगी नया ऑयल मेरे लिए, तो उसका जो मैं वीडियो शूट करके यूट्यूब चैनल पे जरूर से पोस्ट करूंगी, तो उसका वेट कीजिएगा। तो रेसिपी के लिए आपको सबसे पहले नोट पेन लेके बैठ जाइए, और मैं आपको लिखाने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग सा हेयर फॉल, जो आपको लगाने से मिनिमम 15 डेज के अंदर आपको इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। तो ये जो हेयर ऑयल है उसके अंदर हम 250 ग्राम ऑफ कोकोनट ऑयल लेंगे। ठीक है, जो भी ब्रांड का आपको लेना चाहे ले सकते हैं। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल लेंगे हम, वो भी 250 ग्राम लेंगे मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, तो दोनों को आपको मिक्स करना है, और एक पैन लेना है, यानी कि अगर आपके पास आयरन का पैन है, आयरन का कढ़ाई है, ठीक है, तो वो ले सकते हैं, क्योंकि आयरन का जो भी चीज होती है, आयरन का पैन या फिर कढ़ाई, तो वो बहुत ही अच्छा होता है हेयर फॉल के लिए, और कुकिंग के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है। तो जिसके बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी होती है, वो आयरन का पैन या फिर कढ़ाई कुकिंग के लिए यूज कर सकता है, यानी कि सब्जी वगैरह बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आयरन का कढ़ाई लीजिए, उसके अंदर ऑयल आप डालिए। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है, आपको लगता है कि इसने हीट थोड़ी सी पकड़ी हुई है, तो आप क्या कीजिए, जो अरीठा आता है, अरीठा पूरा होल अरीठा, जो कोई भी ग्रोसरी स्टोर पर या फिर कोई भी आपको अमेजन स्टोर पर या कहीं पर भी शॉप पर सिटी में मिल जाएगा आपको, तो वो आपको डालना है। पूरा अरीठा जो आता है होल वाला, या फिर वो नहीं मिलता तो टुकड़े भी ले लीजिए, लेकिन पाउडर बिल्कुल मत लाना। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पाउडर के अंदर क्या किसी ने ऐड किया हुआ है। तो वो लेंगे, वो आप डालेंगे 10 पीसेस। ठीक है, टोटल 10 पीसेस। उसके बाद हम लोग डालेंगे शिकाकाई, जो शिकाकाई आता है लीफ उसके, ठीक है, ड्राई मिलता है बाजार में, कहीं पर भी मिल जाएगा, तो वो उसको भी आप छोटे छोटे टुकड़े 10 डालिए, 10 पीसेस ऑफ शिकाकाई। ठीक है, 2 इंग्रेडिएंट्स हो गए। उसके बाद आप डालिए करी लीफ, वो आप 25 to 30 छोटे छोटे लीफ डाल दीजिए, अच्छे से वॉश करके सुखा लीजिए, उसके बाद वो डालिए। ठीक है, उसके बाद आप डालिए कड़वा, जो नीम होता है, नीम कड़वा वाला, उसके भी 20 to 30 पीस आप डाल दीजिए, अच्छे से वॉश करके ड्राई करके डालिए। ठीक है, तो ये सारे 4 इंग्रेडिएंट है, उसको आपको बॉईल करना है। कब तक बॉईल करना है? जब तक ये सारे जो बबल्स है, अगर आप उसको बॉईल करेंगे ना तो बबल्स उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, व्हाइट व्हाइट बबल्स आएंगे बहुत सारे, जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर, इसके अंदर से वाटर होता है वो रिलीज होता है। तो जब तक ये बबल्स पूरे बैठ न जाए और आपको सिर्फ ऑयल लगे, तब तक आपको ये चीजें करनी है। और अगर जिसको भी मेजर हेयर फॉल होता है बहुत सारा, तो आप गार्लिक की जो क्लो आते हैं, गार्लिक आता है पूरा गार्लिक विथ स्टेन, वो आपको पूरा 8 से 10 जो छोटे छोटे क्लो आते हैं गार्लिक के, वो डालने हैं, पूरा होल डालना है, या फिर कट करके भी डाल सकते हैं। तो जो मेजर होता है, जिनको बहुत सारा हेयर फॉल इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 4 to 5 इंग्रेडिएंट है, आपको बॉईल करने अच्छे से, जब तक उसके बबल्स हो है, बैठ ना जाए, पूरा ब्लैक ना हो जाए ऑयल। ध्यान से सुनना, आपको जलाना नहीं है, बर्न नहीं करना है, सिर्फ आपको बबल्स को बिठाना है, सिर्फ ऑयल होना चाहिए। उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए और ऑयल को पूरा ठंडा होने दीजिए फॉर 8 to 7 आवर्स, 7 to 8 आवर्स, पूरा एकदम से रूम टेम्परेचर पर आ जाए उतना ठंडा करना है। उसके बाद कोई भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर, ग्लास के कंटेनर के अंदर आप उसको डाल दीजिए। ठीक है, तो ये है एक मैजिकल हेयर ऑयल की रेसिपी, वो जल्दी से मैं यूट्यूब चैनल पर शूट करने के बाद जल्दी से पोस्ट करूंगी। ठीक है, तो आपको अगर अभी आपको हरी है तो कल ही आप बना के उसको यूज कर सकते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको कितने दिनों में आपको फायदा हुआ है, और आपके फैमिली मेंबर्स को भी ट्राई कराना ये मैजिकल हेयर ऑयल। और आप मेक श्योर आप थोड़ा थोड़ा बनाना, बहुत सारा बना के मत रखना, क्योंकि उसके जो इंग्रेडिएंट है, उसके जो धीरे धीरे उसकी वैल्यू डाउन होती जाती है।
तो थोड़ा थोड़ा बनाना, क्योंकि बनाने में बहुत दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ उबालना ही है और उसके बाद उसको स्टोर करना है। तो ये थी मेरी रेसिपी। और ये आपका जो रूट कोज है उसको पकड़ना, जो डिसीज है उसको पकड़ो, उसके बाद ये हेयर ऑयल लगाना। सिर्फ ये हेयर ऑयल भी काम नहीं करेगा जब तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड सी यू टुमारो। गुड नाइट।